नमस्कार, इन खबर आप देख रहे हैं, साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। देश में चारों तरफ मंदी मंदी की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रिटानिया और पार्ले का स्वाद खराब हो गया है, ऑटो सेक्टर में मंदी है और बेरोजगारी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो वो भी पिछले कई सालों में सबसे ज्यादा भयावह इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कोशिश एक बूस्टर देने की जो तमाम कंपनीज हैं उनके लिए, और देश को मंदी से उबारने के लिए बैंक्स का विलय किया गया है। किन किन बैंकों का विलय किया गया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं डिटेल में, तो हमारे एडिटोरियल हेड विद्या शंकर तिवारी सर ने एक वीडियो किया है, आप उसको देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किन बैंक्स का विलय हुआ है। मैं आपको आसान भाषा में ये बताती हूँ कि बैंक का जो विलय हुआ है उससे आपके जीवन पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है और इससे आपको कोई फायदा हुआ भी है या फिर नहीं। देखिए, बैंकों के विलय की अगर हम बात करें तो काफ़ी लंबे वक्त से इसकी प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन इसे एग्जीक्यूट नहीं किया जा पा रहा था। अब शायद एक कठोर तरीके से अमल में इसे लाया जाएगा। अगर आसान शब्दों में हम यहाँ पर समझना चाहें तो बैंकों के विलय से जो सबसे पहला फ़ायदा होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो बैंक्स की है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। आप जब कहीं मार्केट में जाते होंगे, 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें सबसे ऊपर SBI है, उसके नीचे देना बैंक है, उसके नीचे विजया बैंक है, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ये अलग अलग बैंक्स को हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है। अब अगर इन बैंकों का विलय होगा, आप खुद समझिए 27 बैंक की जगह अगर 5 बैंक ही रह जाएंगे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है वो कम होगी, और ये कॉस्ट कम होने की वजह से जो प्रीमियम बैंक हमसे चार्ज करते हैं वो हमें कम देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। और अभी अगर हम लैंडिंग की बात करें तो देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपको कोई भी लोन 8.5% से भी कम नहीं मिलता है। 8.5% पे भी आपको होम लोन मिलता है जिसके ऊपर ऑलरेडी सब्सिडी मिली हुई है। बाकी अगर मैं लोन की बात करूं, लैंडिंग की बात करूं तो वो 10 से 11-12% के आसपास आती है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जो बैंक लैंडिंग रेट तय करते हैं वो MCLR के थ्रू करते हैं, मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग। पिछली बार बैंक्स को जब बूस्टर देने की कोशिश की गई थी तो निर्मला सीतारमण ने ये कहा था बैंक से कि अब आपको ये रेपो रेट लिंक करना होगा जिससे ग्राहकों को इसका फायदा हो। अभी ये काम बैंक नहीं कर पाते हैं। अगर मैं MCLR की यहाँ पर बात करूँ तो वो तकरीबन इस वक्त 8% के आसपास है, और रेपो रेट की अगर हम बात करें तो ये घटते घटते तकरीबन 5% तक पहुँच चुकी है। अब इसी 5% के ऊपर अपने जो चार्जेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं, 1%, 2%, 3% जोड़ करके बैंक आपको लोन देते हैं। जब ये कॉस्ट कम होगी तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि रेपो रेट लिंक होगा लैंडिंग रेट, और इसी वजह से आपको ब्याज कम मिलेगा। और जाहिर सी बात है, अगर ब्याज रेट जो इंटरेस्ट का रेट है वो कम होगा तो लोग और ज़्यादा लोन ले सकेंगे, इन्वेस्ट और ज़्यादा कर सकेंगे। अब इन्वेस्टमेंट की बात में दूसरा फ़ायदा मैं आपको बताऊं, ये जो बैंकों का मर्जर हो रहा है इसमें बैंकों की रिस्क कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगी, रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। उदाहरण, अगर एक पार्टी सपोज किसी बैंक के पास जाती है, बड़ी पार्टी है, और वो कह रही है कि मुझे 100 करोड़ का निवेश करना है, मुझे 100 करोड़ लोन की आवश्यकता है। बैंक इतना बड़ा रिस्क फिलहाल नहीं ले सकता है, क्योंकि अगर वो पार्टी डूब जाती है, बैठ जाती है, पैसे वापस नहीं कर पाती है तो उस कंडीशन में जो ब्रांच होगी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी और नुकसान में, घाटे में चली जाएगी। अब जबकि बैंकों का विलय होगा तो उनकी जो रिस्क कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे सकेंगे अगर कोई उनके पास फाइनेंस के लिए आता है। तो इस तरह से इंडस्ट्री की जो फाइनेंसिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि मंदी का जब वक्त होता है तो फाइनेंशियल क्रंचेस सामने आते हैं, क्रेडिट क्रंचेस सामने आते हैं। तो अगर बैंकों का विलय होगा तो फिलहाल सरकार ये मान करके चल रही है कि वो क्रेडिट क्रंच सामने नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोन है वो बैंक्स को मिल सकेगा, आसानी से मिल सकेगा। तो ये कुछ एक अहम बदलाव आपके जीवन में बैंकों के मर्जर से आ सकते हैं। शुरुआत इसकी कर दी गई है और बहुत लंबा ये प्रपोजल था, काफ़ी लंबे वक्त से था। अब चूंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है तो जो सबसे अहम और पहला इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ने वाला है वो मैंने आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।